ईरान युद्ध पर अमेरिका से बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। रूस ने ईरान से खुफिया जानकारी को शेयर किया, अमेरिकी हवाई हमलों से बचाने में मदद की है, सटीक मिसाइल हमलों के लिए जानकारी दी गई है। यूएस अधिकारियों के हवाले से एनबीसी की तरफ से दावा, रूस ने ईरान से खुफिया जानकारी शेयर की है, यानी इंटेलिजेंस इनपुट के जरिए रूस ईरान की मदद कर रहा है। तो देखिए मुस्तफा और ट्रंप का ये समीकरण क्या कह रहा है, ट्रंप के लिए कैसे मुसीबत, पर्दाफाश क्या है। तो रूस ईरान को इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी दे रहा है, सैटेलाइट सर्विलांस और सिग्नल इंटेलिजेंस भी दे रहा है। ईरान को 5 फायदे हो रहे हैं। क्या है वो फायदे करना? बिल्कुल, नंबर 1 क्या है? अमेरिका के हवाई हमलों से बचने में मदद। नंबर 2, यूएस ड्रोन और मिसाइल की लोकेशन पता लगती है। नंबर 3, सैन्य ठिकानों, शिप, एयरक्राफ्ट की लोकेशन मिलती है। नंबर 4, अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों को सटीक बनाना। नंबर 5, अमेरिका के जो हथियार है उनको जैम करने या फिर उनको पूरी तरह से निष्क्रिय करने में मदद मिलती है। बड़ी बात यह कि यूएस और यूरोपीय अधिकारियों ने रूस को लेकर दावा किया है। एनबीसी न्यूज के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। बिल्कुल, हमारे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर भी हैं। सर, एक बात बताइए, जब खुले तौर पर इजराइल और जो अमेरिका है वो मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं और ये दोनों अलाइज हैं, ये हम देख रहे हैं, तो जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है, अगर वो, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है, इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि एनबीसी के हवाले से बड़ा खुलासा है, अगर रूस मदद कर रहा है इंटेलिजेंस इनपुट के जरिए, तो इसमें फिर क्या गलत? ब्रजेश, करना सही या गलत वॉर के समय में नहीं देखा। बिल्कुल। और हम ये जान रहे हैं कि 5 महीने से ऊपर होने को आए हैं। जो अमेरिका की एसिमेट्री थी, जो बढ़त है ईरान के तुलना में, वो कोई खास काम नहीं आ पाई। अमेरिकन प्रेसिडेंट एग्जैस्परेटेड हैं कुछ डील निकालने के लिए, लेकिन गट्सी ईरान जो है अभी तक ठहरा हुआ है मिलिटरीली। हालांकि ये बात सही है कि मिलिटरीली सिर्फ नेवल और एयर पावर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उदाहरण यूक्रेन का आता है जो 4.5 साल से फंसा रखा है रशिया को। वो मोटिवेशन शायद मिलिटरीली ईरान के लिए। दूसरी बात, ईरान तो है आइसोलेटेड, तो मदद जो रशिया से मिलती है सिर्फ टेक्नोलॉजी की है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट्स की है, वो शायद चीन से भी मिलती होगी जी। इसी के कारण वो जो है बॉम्बिंग वगैरह इतने दिनों तक कर रहा है गल्फ स्टेट्स के ऊपर में, उनके अड्डों के ऊपर में, यूएस शिप्स के अंदर में, लेकिन वो बचने की हिसाब किताब से है। बड़े तौर पे देखें तो ट्रंप साहब एक फंस गए हैं, उनको रास्ता नहीं पता चल रहा है। अमेरिका का कैपिटल लॉस इस एरिया में काफी हुआ है, डिप्लोमेटिकली एंड फोर्स वाइज। तो क्या क्या हो रहा है, अभी क्या होना है उसका जिक्र तो चल रहा है। शायद ये बात सही है, इस वीकेंड के बाद जो लोग कह रहे हैं कि एक बड़ी भारी ऑफेंसिव करेगा, या ऑफेंसिव सही है या ऑफेंसिव बिना आर्मी या बूट्स ऑन ग्राउंड सक्सेस होगा, ये एक अलग बात है। दूसरी बात है, ट्रंप साहब भी पलट जाते हैं कुछ का कुछ। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही है, ट्रंप के बयानों का, ट्रंप के स्टैंड का कोई स्टैंड ही नहीं है। वो कभी भी कहीं भी पलट सकते हैं, किसी भी तरफ जा सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। और यही वजह है कि जब वो चेतावनी भी देते हैं तो लगता है कि वो चेतावनी दे रहे हैं या फिर कोई मजाक कर रहे हैं।